7. प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोज नई ऊर्जा, रोज नई भक्ति, रोज नए संकल्प, रोज नई सुभत्व एनर्जी के साथ में भक्तामर स्तोत्र का 10वां श्लोक। लगातार बहुत सारी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, नया नया रिसर्च लेकर के आ रहा हूँ। गुरुओं से, अनेक ज्ञान भंडारों में से अनेक लोगों ने जो हमें पुस्तकें भेंट दी है, और ऐसी छोटी छोटी चीज के व्यक्ति, अंतिम छोटे से छोटे गांव का हर व्यक्ति बराबर इससे जुड़े, इससे सीखे, इसके द्वारा जीवन के अंदर अनेक आनंद को प्राप्त करें। और इसीलिए 10वां श्लोक, 10वीं भक्ति जो हम कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए, मन चाहे कार्य को आप पूर्ण करना चाहते हो, उसके लिए बहुत पावरफुल ये काव्य, ये श्लोक। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर गुणेर भुवि भवन्तम अभिष्टवन्त तुल्या भुवन्ति भूत भवतो ननु तेन किंवा भूत्याश्रितम यह नात्म समम करोति। ये जितने भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, कैसे हीलिंग करना है, दर एक श्लोक का क्या महत्व है, उसकी भक्तामर हीलिंग की बहुत पावरफुल ये पुस्तिका आप सभी के लिए जो मैंने तैयार की है, सैकड़ों लोगों के घर पे पहुंच चुकी है। आप भी इसको डिटेल में प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो, संकल्प कैसे करते हो, कैसे बैठते, खास नीचे दिए गए नंबर के ऊपर फोन करते हुए मंगाइए। और ये बहुत पावरफुल 10वां श्लोक आपके जीवन के अंदर रोज न रोज में नई नई बातें आपको बता रहा हूँ। चिंता में जियोगे तो चिंता जीवन के अंदर आएगी, और सब कुछ आप शांत हो जाओगे, अनुभव करोगे, तो आपके जीवन के अंदर सम्यक श्रद्धा की अभिवृद्धि होगी। 3 चीजें आप समझ लीजिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। उसके अंदर सम्यक दर्शन जो है, भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा मेरे जीवन में 10वें नंबर के श्लोक से प्राप्त होगी। जब तक भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगी, विश्वास बढ़ जाएगी, अनाप शनाप रिजल्ट, अनाप शनाप रिजल्ट। और इसी के लिए 2 जो हमारी मुख्य बातें हैं, जैसे भक्तामर श्लोक नंबर 4, जितना भी पानी है, आज से 2 प्रोसेस आपको करना है। रोज भक्तामर का श्लोक बोलिए, रुद्री बोलिए, मंत्र बोलिए, दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए आपके घर का पानी जो है वो अमृत बन जाए, और आपके घर का जितना भी भोजन है 10:30 11 बजे जैसे आपका खाना हो जाता है, सुबह में जल्दी यदि टिफिन बना के भेजते हो, दोनों हाथ ऐसे रखते हुए बराबर भक्तामर मंत्र से, भक्तामर श्लोक से, भक्तामर रुद्धि से ये भोजन पवित्र हो चुका है, प्रसाद बन चुका है। खाने वाला प्रत्येक व्यक्ति रोम रोम से स्वस्थ बन चुका है। इसे 3 बार बराबर आदिनाथ भगवान को यहाँ पर देखिए, आपके गुरु को देखिए, उनकी शुभ ऊर्जा, अनंत ऊर्जा बराबर ये भोजन में आ रही है। और ये भोजन के बाद शुभ विचारों का आगमन हो रहा है। ये भोजन के बाद मेरे पतिदेव, मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मेरे पतिदेव ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन मिल रहा है। 3 मिनट की छोटी सी क्वांटम फिजिक हीलिंग जो बोलते हैं, 3 मिनट में ऐसा रिजल्ट क्रिएट करेगी। लगातार रोज करो, रोज करो, रोज करो। आपके पतिदेव जितने भी है, वो धन्यवाद कीजिए अपनी पत्नी का कि मुझे बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट, बहुत पावरफुल ऊर्जा वाला भोजन मुझे जो मिला है। स्माइल करते करते, ऐसे रूखेपन के साथ नहीं। ये पूरा जब भी आप खाना खाने के लिए बैठते हो, ईश्वर का प्रसाद। इसलिए जो मेरी भोजन की थाली है, इसके अंदर भगवान का आशीर्वाद आ चुका है। ये अब भोजन नहीं, प्रसाद बन चुका है। ये पूरी तरह से मेरे शरीर के सारे मसल, सारे जो सेल, 3.5 करोड़ रोमटे, शरीर के आंख, कान, जहां जो भी ऑर्गन्स की आप दवाइयां ले रहे हो, इसको बोलते हैं नहीं, इसको बोलते हैं शुद्धिकरण, इसको बोलते हैं अपनी बॉडी का सेल्फ डेवलपमेंट। बराबर उसको 2 मिनट 3 मिनट आनंद के साथ में प्लीज भोजन को चार्ज कर लो। और फिर अब धीरे धीरे खाते हो, वो अनाज भी आपके बॉडी को फील करता है। वो अनाज भी आपके बॉडी को ऐसे ऊर्जावान, जिसे आप पूरी तरह से कोई भी काम आया मौका पे लगा दो, छोटा एनर्जी के साथ, दम लगा के साथ में, मुझे बेस्ट करना है, मुझे हीरो बनना है, मुझे समाज की सेवा करना है। जिनेंद्र भक्ति है, क्यों बार बार वो बोलना है? तो कि भक्तामर स्तोत्र के अंदर भगवान के गुणों का वंदना है, गुणों की स्तवना है, गुणों की गाथा है। और एक चीज आप समझ लेना कि आप जब दूसरे के गुणों की गाथा करते हो, दूसरे के गुणों को बोलते हो, दूसरे के गुणों को सुनते हो, दूसरे के गुणों के बारे में चिंतन करते हो,
तो आपके जीवन में वही चीज आती है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल एक चीज सिखाना चाहता हूँ। मैक्सिमम लोगों को आपको मुझे जवाब कमेंट के अंदर देना है। कोई भी व्यक्ति आपको पूछेगा कि हाउ आर यू, मुझे कमेंट के अंदर सभी लोग जवाब लिख के भेजिए कि हाउ आर यू। जब आपको कोई भी पूछता है तो आप क्या जवाब देते हो? मैक्सिमम लोग बोलते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। क्या यहाँ पर दिमाग में क्या अफर्मेशन जा रही है? मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक हूँ, जैसे तो चल रहा है, धंधा आए तो चल रहा है, नहीं आए तो चल रहा है। ये अंग्रेज लोगों ने जो आपके माइंड के साथ में प्रोग्रामिंग किया है, हमेशा वो लोग आपको नौकर रखना चाहते थे, कमजोर रखना चाहते थे। आप कोई भी फॉरेनर को आप पूछिए हाउ आर यू, उनका जवाब होगा आई एम ग्रेट, मैं खुश हूं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो। और जब आप ग्रेट बोलते हो और उस वक्त जो फीलिंग्स आती है, उस वक्त जो फीलिंग्स, एक छोटा सा मैं हैप्पी हूं या मैं ठीक ठाक हूं या मैं ग्रेट हूं, इन दोनों का बैलेंस यदि करना है, प्रैक्टिकल आप 9 दिन करके देखिए। ग्रेट शब्द से क्या एनर्जी क्रिएट होती है और फाइन शब्द से क्या क्रिएट होती है। ये भक्तामर पूरा एनर्जी साइंस है। भक्तामर एक शब्दों का खेल है, चिंतन का खेल है, विचारों का खेल है, स्वस्थता का एक खेल है, जिंदगियों में खुशियां भरने का एक खेल है। आप खाली बोलना सीख जाओ, ऑटोमेटिक सृष्टि आपकी चेंज हो जाएगी। और ये में बराबर 51 दिन के पूरे एपिसोड के अंदर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, कैसे सोना है, कौन सी दिशा में सोना है, कौन सी दिशा में अपनी फोटो लगानी है, कौन सी दिशा के अंदर आपको अपना पूरी तरह से आपकी विजन लिखना है, कहां पर लगाना है, फ्रेम कैसी होनी चाहिए। हजारों लोगों की जीवन के अंदर शादियां हो, कि मेरा दृढ़ संकल्प, मेरे गुरुदेव कहते थे कि जितनी ज्यादा शादियां होगी, जितने एजुकेट पढ़े लिखे लोग पढ़े शादियां करेंगे, सभी लोगों के साथ अच्छे जीवन साथी, अच्छे लड़की को लड़का मिलेगा, लड़के को लड़का मिलेगा, उन दोनों के संयोगों से इतना सारा जैन शासन समृद्ध बनेगा। वो हर चीज पे मुझे काम करना है और वो हर चीज में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। यदि लग रहा है कि मेरी बातें आपको दिल को टच कर रही है, आपको इतने दिन से आप सुन रहे हो, एक ऊर्जा का, एक उत्साह का, एक आनंद का, खुशी का, जिंदगी जीने का आपको लग रहा है कि एक नया नजरिया खुल गया है, हजारों लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। रोज सबको बोलिए कि 9:40 के अंदर बराबर क्लास में आ जाइए, लिखिए, गुनगुनाइए, कहां पर आप स्टॉक हो चुके हैं कमेंट के अंदर डालिए। ये सारे एक एक चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये सब क्यों करना है भाई, खा पी के सो रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गरीब गरीब सोच रहा है, अमीर अमीर सोच रहा है। अरे भाई, आपके लिए आपके माता पिता ने कई सारे सपने देखे हैं, आपके लिए आपके गुरुजनों ने कई सारे सपने देखे हैं, आपके लिए हमारे जो सरहद के ऊपर सैनिक है। आप तो सो जाते हो, लेकिन कितने सारे लोगों ने, आप जब इतिहास पढ़ेंगे, जैन धर्म को बचाने के लिए कितने सारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है। और वो जैन शासन में आपका जन्म हुआ है और आप कुछ भी नहीं करेंगे, 3 टाइम खाएंगे, 2, 5, 10 करोड़ 100 करोड़ बना के सो जाएंगे। उन सभी लोगों का अपमान है। तो जैन आचार्य बिना माइक से गला फाड़ फाड़ के इतनी शिविरें कर रहे हैं। आप हर रविवार का उपासना देखेंगे, मंदिर देखेंगे, स्थानक देखेंगे, पसीने से रेप जेब हो जाते हैं। उनके मन के अंदर एक ही भावना है कि मैं 200 लोगों के बीच में, 500 लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, 2-4 लोगों का भला हो जाए, और आप उनके अंदर सहयोग नहीं करना चाह करके उनका अपमान कर रहे हो। जागिए, ये अवसर का जबरदस्त लाभ लीजिए। चातुर्मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, जीवन के अंदर ऊर्जा को आप भर दीजिए। अच्छी साधना, अच्छी आराधना, अच्छी भक्ति, अच्छी मैत्री। 51 दिन तक हमारे अहमदाबाद के सेंटर के अंदर लघु भक्तामर विधान पूरे यूनिवर्सल के लिए, कल्याण के लिए कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने अपनी ओर से आर्थिक योगदान दिया है, अपनी ओर से अपनी भावनाएं रखी हुई है। सभी का भला हो। भक्तामर स्तोत्र की 10वीं गाथा। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस अधिकारी, संत, जो भी पद की आप प्राप्त करना चाहते हो, खास करके हर चीज इस चीज से मिल सकती है। और उस वेशभूषा को जो आप फील रहे, वस्त्र थेरापी, कभी कभी जब ध्यान करने के लिए बैठते हो, बराबर हमारी पूजा की जोड़ी, मैक्सिमम लोग जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठिए,
और तो कोशिश करना है कि वस्त्र विज्ञान, ये गाथा के अंदर पूरी तरह से दो चीजें बताई गई है। एक है वस्त्र विज्ञान कि प्रत्येक व्यक्ति के घर के अंदर लाल, पीली, येलो, सफेद कोई भी एक पवित्र कलर की बराबर पूजा की छोड़ी आसन। जब आप ये ध्यान के वस्त्र पहनते हो और जब आप ये उनकी आराधना करते हो तो आपका एनर्जी लेवल एक्सट्रीम लेवल, हाई लेवल पे पहुंच जाता है। सिद्धि मिलने का साधना बहुत बढ़ जाती है। गंदे कपड़े, पुराने कपड़े, सुबह के कपड़े, हालते चालते बहुत सारे लोग खाली चालू कर देते भक्तामृत घर के अंदर, ये सारी बेड एनर्जी है। क्योंकि तो चलते चलते आप बातें भी करते हो, इधर उधर भी देखते हो, टीवी में भी देखते हो। 1 मिनट आराधना करो पर अच्छी करो। रोज भक्तामृत बड़ा बजाने की कोई जरूरत नहीं है। जितने समय आप तर-बतर होकर के उसमें डूब जाओगे उतना ही आपकी साधना है। बाकी ऐसे रोबोट चलता है जैसे डुब 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 चलता रहेगा, वो उस खत्म हो जाएगा। रिसीव करना पड़ेगा। ये भक्तामृत का 10वां श्लोक मेरे जीवन के अंदर उत्तमता को प्रदान करे। 84 लाख योनि इधर उधर उधर कितने सारे मनुष्य भव हमने किए। ये आखिरी मनुष्य भव हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमें तीसरे भव में मोक्ष में जाना है। समय समय सिमंदर स्वामी जी की आराधना करनी है। तो एकाग्रता जब तक नहीं आएगी तब तक आप सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाओगे मेरे भाई। क्षण भंगुर ये जीवन है, कब खत्म हो जाएगा। देहम पातयामि कार्यं साधयामि। जब आप 3 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा भक्तामृत का जाप करो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 3 मिनट जब आप करो आपके शरीर के 3.5 करोड़ रोंगटे से खड़े हो जाए, आपको लगे कि साक्षात मेरे सामने आदिनाथ भगवान है और मेरे भीतर के अंदर ऐसी सुबह ऊर्जा डाल रहे, मैं आनंदित हो चुका हूं। दूसरे नंबर का प्रयोग जिसको तुतलने की प्रॉब्लम है, जीभ जिसकी तुतलती है, वसंत पंचमी, श्रुत पंचमी, ज्ञान पंचमी, अभी ज्ञान पंचम आने वाली है दिवाली पे, सभी लोग तैयार हो जाएंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अहमदाबाद के पास में महसाना गांव है, बराबर आप नोट कर ले। जिनको भी जीभ का प्रॉब्लम्स है, ऐसी अद्भुत सरस्वती माता का मंदिर है। गूगल के ऊपर आप डालेंगे राकेश महातीर्थ, जहाँ पर ऐसी माँ भगवती सरस्वती माता विराजमान है। जिंदगी में कभी मौका मिले वहां पर आप दर्शन करने के लिए जाइए। 2 पार 10 रुपया चढ़ाइए, माता जी की चुनरी चढ़ाइए, बैठ करके ध्यान कीजिए। मेरे बेटे की, मेरे भाई की, मेरे स्नेही स्वजन की जीभ जो है वो नॉर्मल हो जाए। खास करके हमने एक सरस्वती चूर्ण बनाया है, 8 जात की वनस्पतियों से मिला करके 2-5 महीना उसका सेवन कीजिए। मेघा तीव्र मेघा साड़ी के औषधि सरस्वती चूर्ण आपके जीवन के अंदर स्फूर्ति, ऊर्जा। बच्चा बहुत आलसी है, बहुत रफ भाषा यूज करता है, बहुत टाइम मोबाइल यूज करता है, उन सभी के अंदर एक सकारात्मक सोच को लाने के लिए एक विनम्र प्रयास। अद्भुत आराधना का साधना करते 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 खास करके इसकी जो मुद्रा है, ब्रह्म मुद्रा, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दे करके कि जिस प्रकार से ये मुट्ठी बंद करना है और अंगूठा यहाँ पर है, यहाँ पर सभी लोग देखिए, ये ब्रह्म मुद्रा, हाथ ऐसे रख देना है खास करके हृदय के पास, छाती के पास। ये एक मुद्रा को आप सीखिए। इसका अभ्यास 21 दिन से लेकर के 180 दिन तक आप करते रहिए। 3 बीमारी में बहुत सारी एकदम तुरंत इफेक्ट, फटाफट इफेक्ट। ब्रह्म मुद्रा फिर से देखिए। जिनको सिर दर्द, मगज का जिसको बहुत दर्द रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जिसको सर्दी जुकाम, सर्दी बहुत रहता है, जो लोग रात को सो जाते हैं और सुबह में उठते तो उनका शरीर गरम गरम हो जाता है, पॉइंट नंबर 2। और तीसरे नंबर में जिनको साधना के अंदर नींद आ जाती है। तो खास करके आंखों की कमजोरी, आंखों के ऊपर भी ऐसे आप हाथ रखते रखते, आंखों, डायबिटीज जिन लोगों को है, जिनकी आंखें कमजोर है, जिनको आंखों का विजन डाउन हो रहा है, बराबर ब्रह्म मुद्रा, हृदय के पास हाथ, और इस प्रकार से आप करते हो तो 10वीं गाथा की आराधना ऐसी सिद्धि देती है, ऐसी सफलता देती है, ऐसी तीक्ष्ण आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती है कि भक्तामृत काव्य को पढ़ते पढ़ते गहरी सांस, एकदम डीप ब्रीथिंग, सांस भी जब आप लेते हो तो बहुत सारे लोग खाली नासिका से सांस लेने के 3 प्रोसेस है। कितने सारे लोग तो मेडिटेशन करते हैं, सांस लेना, बहुत सारे सांस लेते हैं, तो यहाँ से लेकर के बराबर इनको आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, मस्तक जहाँ पर यहाँ पर आता है। बहुत सारे लोग सांस लेते हैं तो यहाँ पर हृदय तक आता है, लेकिन ये दोनों सांस अधूरी है। यदि आपको डीप मेडिटेशन
तुरंत फल प्राप्त करना है तो गहरी सांस मेरे साथ में भी बराबर कमर से रट्टर बैठ जाइए और डीप ब्रीथिंग 3 बार सभी लोग कीजिए। सारी विधि आपको बाईपास जो करना है, हमागी प्राणायाम, हमारे भक्तामृलिंग का पूरा कोर्स, तो सब कुछ आपको सिखाने वाला है। डीप ब्रीथिंग, जब भी आप सांस लेते हो तो बराबर यहाँ से लेकर नाभि के तक सांस पहुंचनी चाहिए और उसका भी एक्सट्रीम लेवल मूलाधार चक्र नीचे जब आपके पास थोड़ा सा कंपन होता है तब आपने प्रॉपर एक बार सांस ली। 10वीं गाथा की आराधना श्वासोश्वास के ऊपर भरी पड़ी है। भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, अलग अलग प्रकार के जो भी आपको प्राणायाम आते हैं और वो प्राणायाम करते करते हृदय जो है, नाभि जो है, उसका पूरा ऐसा शुद्धिकरण हो, ऐसा पूरा पवित्रीकरण हो। खून के जो संचार है, जिनके शरीर में खून बहुत कम है और खून संबंधी जो भी बीमारियां से जो लोग ग्रसित है, वहां पर भी ये 10वीं गाथा की आराधना बेहोश जो हो जाते हैं। 10वीं गाथा का जो हीलिंग और 10वीं गाथा की आराधना, आपके पास बॉल पेन भी है तो खास करके आपके बॉल पेन से अंतिम जो ये आप अंगुली देख रहे हो, ये अंगुली के ऊपर यहाँ पर आपको ब्लैक पॉइंट से यहाँ पर ऐसे पॉइंट कर देना है। आपको जिन लोगों को बराबर खून की प्रॉब्लम से, ये बराबर अंगुली देखिए, नख के इधर पास के अंदर, ये छोटी छोटी टेक्निक हमारे गुरुदेवों ने आयुर्वेदिक शास्त्र, मुद्रा विज्ञान, हीलिंग विज्ञान, इनके अंदर बताया गया है कि बराबर यहाँ पर पॉइंट कर दीजिए और बराबर आप बैठ जाइए, ये मुद्रा कीजिए। 10वें नंबर की गाथा आपके पूरे बॉडी के अंदर स्वस्थता भर देगी। तो इसी प्रकार से हर चीज को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, पैसों की हर समस्या का समाधान हो, तबीयत की हर समस्या का समाधान हो, रिलेशन की हर समस्या का समाधान हो और उत्तमोत्तम सफलता को प्राप्त करें। ये वीडियो को बार बार, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार देखते रहिए। चैनल अनुष्ठान फेसबुक, यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहिए। खास करके सरस्वती चूर्णों की आराधना साधना करते करते तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति करो। यही भावधारा के साथ में प्रणाम। जय जिनेंद्र, नमस्कार।